हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक दिन में 1222 नए मरीज मिले हैं, वहीं 10 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस मरीजों का मिलना लगातार जारी है। झारखंड में एक दिन में 1222 नए मरीज मिले हैं, अब जिसके बाद झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,000 के पार हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी अब 610 के करीब पहुँच गई है। राज्य में इससे स्वस्थ होने वालों की मरीजों की संख्या 57,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं अभी भी झारखंड में 16,000 से अधिक एक्टिव केस है। झारखंड के छात्रों के लिए 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। झारखंड में 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे। केंद्र सरकार के अनलॉक 4 की गाइडलाइन में 21 सितंबर से आंशिक तौर पर 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल को खोलने जाने की अनुमति थी, लेकिन सूबे के शिक्षा और साक्षरता विभाग की माध्यमिक शिक्षा विंग ने अभी तक स्कूलों को फिर से खोलने का प्रस्ताव राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मंजूरी के लिए नहीं भेजा है। इससे पहले शिक्षा विभाग 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 21 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बना रहा था, लेकिन राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव का कहना है कि उन्हें स्कूलों को 21 सितंबर से खोले जाने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त को जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया कि स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। तो क्या स्कूलों को अभी खोल देना चाहिए था या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। झारखंड और बिहार के लिए जल्द से शुरू हो सकती है बस सेवाएं। चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के बीच बिहार और झारखंड के बीच बस सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने झारखंड की हेमंत सरकार को एक पत्र लिखा है। यह चिट्ठी बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने लिखा है। बताया जा रहा है कि विभाग चाहता है कि जल्द से जल्द दोनों राज्यों के बीच बस सेवा शुरू हो जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बस सेवाएं को काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन के कारण करीब 6 महीने बस खड़ी रही है। इस वजह से बस मालिकों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बस सेवा को भी शुरू कर देना चाहिए। तो आपका क्या राय है, क्या बस सेवा अंतर्राज्यीय शुरू हो जानी चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राज्य के 10वीं और 12वीं परीक्षा के टॉपर स्टूडेंट को मिलेगी कार। अभी तक अपना मैट्रिक और इंटर परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र को सरकार की तरफ से साइकिल लैपटॉप मिलने के बारे में सुना होगा, लेकिन झारखंड सरकार ने टॉपर्स और स्टूडेंट को पुरस्कृत करने के लिए अलग तरह का फैसला लिया है। यहाँ दोस्तों, यहाँ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जितने भी टॉपर्स हैं उन्हें ऑल्टो कार दिया जाएगा और उसकी लिस्ट भी जारी की गई है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने टॉपर्स और स्टूडेंट को ऑल्टो कार देकर पुरस्कृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा 23 सितंबर को रांची में झारखंड विधानसभा के परिसर में इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित होगा। जैक ने टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दिया है। बता दें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें टॉप करने वाले बच्चों को राज्य सरकार कार देकर उनका मनोबल बढ़ाएगी। झारखंड में हो सकती है बारिश, राज्य के 16 जिलों को किया गया है अलर्ट। झारखंड में कई राज्य के 16 जिलों को अलर्ट किया गया है। झारखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 16 जिलों में बारिश हो सकती है। राज्य में कई हिस्सों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि रांची समेत रामगढ़, बोकारो, गुमला, देवघर जैसे इलाकों में बरसात होगी। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो धनबाद, हजारीबाग, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह आदि में जैसे इलाकों में गर्जन के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है। LAC पर क्या विवाद खत्म होगा? भारत को चीन के जवाब का इंतजार है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते जून माह से सीमा विवाद जारी है। दोनों देशों के बीच मंत्री और सैन्य स्तर की कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अभी भी बातचीत जारी है। इसके बावजूद LAC पर दोनों देशों के बीच तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को भारत चाइना स्टडी ग्रुप की एक बैठक हुई, जिसमें दोनों सैन्य कमांडरों की बैठक के लिए मंच तैयार किया गया ताकि लद्दाख से PLA सैनिकों को हटाने के लिए विचार किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच हालात सामान्य करने के लिए संभावित बातचीत से पहले शुक्रवार को चाइना स्टडी की बैठक हुई और जिसमें उन्होंने इस विवाद को खत्म करने के लिए काफ़ी चर्चा हुई है। करीब 90 मिनट तक यह बैठक चली, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बैठक। राज्य में खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से 15 नवंबर से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसे लेकर शनिवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने एक बैठक की। बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को
झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर को मंजूरी दी है। यह राज्य सरकार की एक अलग योजना है जिसमें प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। इस नए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में लगभग 15 लाख लोग आच्छादित किए जाएंगे। रांची जिले में इस योजना का लाभुक की संख्या 1,32,514 है। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं। राज्य के 3,126 मिडिल स्कूलों में होगी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। झारखंड के मिडिल स्कूलों में करीब 3,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। आधे पदों पर जहां सीधी नियुक्ति की जाएगी वहीं आधे पर पदोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलों से कार्यरत प्रधानाध्यापक, उनके खाली पद और पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की लिस्ट जिले से मांगी गई है। जिलों से जानकारी आने के बाद विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जिलों से मांगी गई रिपोर्ट में ग्रेड 4 में भाषा, कला और विज्ञान विषय के शिक्षकों की पदोन्नति के साथ साथ सीधी नियुक्ति के लिए स्वीकृत पद, कार्यरत और खाली पदों की संख्या मांगी गई है। इसके अलावा प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत और खाली पदों की भी जानकारी जिलों से मांगी गई। जिले से रिपोर्ट आने के बाद सरकार पदोन्नति संबंधित मामलों का निपटारा करेगी और प्रधानाध्यापकों के खाली पदों को नियुक्ति करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार सही गलत का आकलन करने के बाद ही कोई बिल लाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार सही और गलत आकलन करने के बाद ही कोई बिल लाएगी। उन्होंने यह बात विधानसभा परिसर में लैंड म्यूटेशन बिल पेश नहीं होने से जुड़े मीडिया के सवाल में जवाब में कहा। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इससे पूर्व यूपीए विधायक दल की बैठक विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी एक सुर में लैंड म्यूटेशन बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जो त्रुटियां बताई गई है सरकार उसे दूर करने के बाद ही निर्णय लेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि हम लोग बिल के मौजूदा स्वरूप के पक्ष में नहीं है। इसे लागू किया गया तो पहले से मौजूद जमीन संबंधित दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसे संशोधन करके रीड्राफ्ट करने की जरूरत है। रांची से कोलकाता के लिए हवाई यात्रा शुरू। रांची से शनिवार से इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता के लिए शुरू हो रही है। यह फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। शनिवार से इसकी शुरुआत हो गई है। यह फ्लाइट शनिवार को रांची से 8 बजे रवाना होकर 9 बजे कलकत्ता पहुंची। उधर कोलकाता से शाम 6:15 में रवाना होकर फ्लाइट 7 बजे शाम रांची पहुंची। शनिवार, मंगलवार, बुधवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 11 फ्लाइट थे। रांची एयरपोर्ट से 12 फ्लाइटों की अनुमति है, इसलिए इंडिगो ने मंगलवार, बुधवार और शनिवार को कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू कर दी है। इस नई फ्लाइट को मिलाकर मंगलवार, बुधवार, शनिवार को भी फ्लाइट की कुल संख्या 12 हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप को उम्मीद है कि अप्रैल 2021 तक हर अमेरिकी के लिए उपलब्ध होगी चीनी वायरस वैक्सीन। पूरी दुनिया में चीनी वायरस से पूरी दुनिया तबाह है। पूरी दुनिया में चीनी वायरस अमेरिका में सबसे अधिक कहर बरपाया है। अमेरिका में अब तक 70 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि जैसे ही वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है प्रशासन इसे तुरंत अमेरिकी लोगों तक पहुंचाएगा और हर महीने लाखों डोज मिलेंगे। उन्होंने आगे यह कहा कि हमें उम्मीद है कि अप्रैल 2021 तक अमेरिका के पास चीनी वायरस वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के शानदार डॉक्टर और वैज्ञानिक चीनी वायरस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और 3 वैक्सीन पर परीक्षण अंतिम चरण में है। ट्रंप ने आगे कहा कि वैक्सीन के संबंध में बहुत तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी को समाप्त करने और जनजीवन को सामान्य करने के लिए वैक्सीन को जल्द से जल्द विकसित किया जा रहा है। बॉलीवुड की थाली में छेद की चिंता करने वालों को देश की थाली की चिंता नहीं है। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अभिनेत्री सांसद जया बच्चन के सदन में दिए गए बयान को लेकर तंज कसा है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि बॉलीवुड की थाली में छेद की चिंता करने वाले लोग को देश की थाली में छेद करके बेशर्म बने घूम रहे हैं और चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बड़े नाम वाले अपने नाम की बुनियाद पर आरोप लगने के बावजूद भी छूटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि कानून की नज़र सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि करण जौहर हो या जिन पर सवाल उठेगा वह सभी की जांच होनी जरूरी है। अभिनेता ने सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई। फिर एनसीबी और ईडी की जांच में भी बातें सामने आ रही है और कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा अब पता चल रहा है कि जो ख्वाबों की दुनिया वही वाली बॉलीवुड है, उससे जन्नत की हकीकत कुछ और है। मंत्री ने की सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत। स्थायीकरण की मांग को लेकर बीते 8 दिनों से मोराबादी मैदान में हड़ताल पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों से राज्य सरकार की तरफ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शनिवार को वार्ता की।
वार्ता के दौरान उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों की पूरी बात सुनी। उनके बाद उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से फिलहाल उन्हें 3 तरह की रियायत दी जा रही है। यह रियायत इसलिए नहीं दी जा रही कि वे हड़ताल पर है, बल्कि रियायत की वजह सहायक पुलिसकर्मियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि उनकी सेवा का विस्तार होगा, उन्हें जल्द ही बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा और जो पॉइंट्स उन्हें सेवा काल में पुलिस भर्ती के लिए मिल रहे हैं उन्हें भी बढ़ाए जाएंगे, ताकि पुलिस में भर्ती से ज़्यादा फायदा हो। मिथिलेश ठाकुर को सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से मांग पत्र भी सौंपा गया। मंत्री ने वहीं सभी के सामने मांग पत्र पढ़ा और कहा कि वे सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से सारी बात मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। तो क्या जो देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें क्या अस्थायी कर उन्हें समान काम का समान वेतन देना चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में बस इतना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।